एवरीवन, वेलकम टू एनडीए मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज। यहाँ पर हम 2016 से 2026 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो आज है एनडीए 1 2023 का कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन, एपिसोड 24। तो क्वेश्चन है z इज इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3, आई मीन्स आयोटा, अपॉन 1 माइनस आयोटा रूट 3, वेयर आई आयोटा इज रूट ऑफ -1, देन व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शंस आर गिवन। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देयर आर मेनी मेथड्स टू सॉल्व दिस, बट लेट अस यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, वाई मेरे माइंड में वाई टू दिस कम कि मुझे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए, बिकॉज आई सॉ रूट 3 हियर। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि क्यूब रूट ऑफ 1 होते क्या, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि क्यूब रूट ऑफ 1 होते हैं, जहाँ पे ओमेगा होता है -1 प्लस रूट 3 आई बाई 2, ओमेगा स्क्वायर होता है -1 रूट 3 आई बाई 2, ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सेटिस्फाई करते हैं। मैंने यहाँ पे रूट 3 देखा, सो इट क्लिक टू माई माइंड कि मैं इसमें ओमेगा में कन्वर्ट करके कुछ इसको सॉल्व कर सकती हूँ। न्यूमरेटर को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, -1 माइनस आई रूट 3। अगर न्यूमरेटर को माइनस से किया तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा, तो ये वाला 1 बन गया -1, और ये माइनस आई रूट 3 डिनोमिनेटर बन गया प्लस आई रूट 3। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन चेंज हो गया हर टर्म के। ओके, फिर 2 से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। मैथमेटिक्स में आप जो भी ऑपरेशन न्यूमरेटर में कर रहे हो वो आपको डिनोमिनेटर में भी करनी है। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया, अब आप देखिए न्यूमरेटर क्या, -1 माइनस आई रूट 3 बाई 2, तो ये तो देखो ओमेगा स्क्वायर की ही वैल्यू है, और डिनोमिनेटर -1 प्लस आई रूट 3 बाई 2 तो ओमेगा की वैल्यू है। ये कट गया एक ओमेगा, तो हमारे पास क्या आ गया, ये जो क्वेश्चन में जिसका हमें आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है वो तो ओमेगा ही बन गया, यानी कि -1/2 प्लस रूट 3 आई बाई 2। ये भी आपको आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन आएगा, आपको जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे हमारे को जो भी गिवन था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है। हमारे को क्वेश्चन में बोला था 1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 1 माइनस आई रूट 3 का आर्ग्यूमेंट आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट प्लस आई वाई। तो या तो आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देते, 1 प्लस आई रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व कर लेते, बट रूट 3 था तो मेरे माइंड में क्लिक किया कि नहीं, हमें ओमेगा से करना चाहिए। दिस इज द वे यू कैन मेक योर क्वेश्चन ईजियर। ओके, तो अभी हमारा हमने इसको ओमेगा फाइंड आउट कर लिया, तो ये हमारा क्या बन गया, अभी ये हमारा बन गया -1/2 प्लस रूट 3/2 का आई, यानी कि x की जगह हमारा क्या, -1/2, और y की जगह क्या आ गया हमारा, रूट 3/2। तो अब थीटा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करने के लिए पहले थीटा फाइंड आउट करिए, जो कि होता है tan इनवर्स y बाय x। y क्या है, रूट 3/2, और x क्या है, 1/2। विदाउट साइन आपको यहाँ पे लेना है, तो x आपका 1/2 है और y आपका रूट 3/2 है, और आप ये भी कह सकते हैं आपको दोनों की जो भी पॉजिटिव वैल्यू है वो लेनी है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 3। थीटा फाइंड आउट करना है आपको। उसके बाद आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है, ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा ही बन जाएगा आर्ग्यूमेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा आर्ग्यूमेंट बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस थीटा हमारा आर्ग्यूमेंट बनता है। तो हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो हमारा ये वाला नंबर सॉल्व करके ओमेगा बन गया, यानी कि अब ये बन गया है -1/2 प्लस रूट 3 आई बाई 2। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, राइट। यानी कि हमारा आर्ग्यूमेंट क्या होगा, पाई माइनस थीटा। थीटा हमने पाई बाई 3 निकाल लिया, तो हमारा आर्ग्यूमेंट z क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या आ जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होता है, पाई माइनस पाई बाई 3। सॉल्व किया 2 पाई बाई 3, यानी कि हमारा b इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।